नमस्कार, जय सिया राम, राम राम सभी को। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे संघ व उसका राज्य क्षेत्र। इसका अध्ययन हम अनुच्छेद के अंतर्गत करेंगे। संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 में है और जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यह अनुच्छेद 3 बातें स्पष्ट करता है। तो संघ का नाम, देश का नाम, जो कि हमारे देश का नाम भारत है। देश की प्रकृति हमारा देश है, वो राज्यों का संघ है। और भूभाग ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। इंडिया जो कि भारत है, यह हमारे देश का संघ का नाम है। उत्तर यत् समुद्रस्य हिमोद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति। अर्थात विष्णु पुराण में लिखा गया है। विष्णु पुराण से ये श्लोक लिया गया है। उसमें लिखा गया है कि भारत है का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप है और भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्य यहाँ केंद्र में राज्य है, केंद्र में है और चारों तरफ इसके राज्यों का ये संघ है। राज्यों का केंद्र बना है एक और केंद्र से राज्य बने हैं। अधिक राज्यों की राज्य अधिक शक्तिशाली हो, वहाँ पर फेडरल शासन होता है। और यहाँ पर जैसे ब्रिटेन में है, यहाँ राज्यों को शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, राज्यों को शक्तियाँ दी गई है, उसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो भारतीय संविधान में सभी जगह संघ मतलब यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं पर भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ केंद्र शक्तिशाली है और राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की गई है। और जहाँ पर राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, वहाँ पर फेडरल शासन होता है। हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत सभी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान यूनियन व फेडरल दोनों है। शांतिकाल में यह फेडरल है एवं आपातकाल में यह यूनियन हो जाता है। उनके अनुसार मूल रूप से भारतीय संविधान फेडरल है, लेकिन जानबूझकर संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि फेडरल शब्द का प्रयोग अमेरिका के लिए किया जाता है तथा अमेरिका राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम स्वरूप बना एक देश है। अमेरिका में सभी राज्यों का समझौता होकर और एक देश को नाम दिया गया है अमेरिका। लेकिन भारत प्राचीन काल से एक देश है तथा यहाँ राज्यों ने देश का निर्माण नहीं किया, बल्कि देश ने राज्यों का निर्माण किया है। सबसे पहले भारत होता था, उसके बाद राज्यों का निर्माण हुआ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। भारत का राज्य क्षेत्र में सभी राज्य आते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र जो भारत के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत आते हैं। हमने पहली क्लास, हमारा जो पहला वीडियो है राज्य या देश, तो उसके अंतर्गत अध्ययन किया था कि राज्य एक देश को कहा जाता है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि उसे जो भी शर्तें उचित लगे उसके आधार पर वह किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है तथा नए राज्य की स्थापना कर सकता है। ये भारत के बाहर के राज्यों के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 3 है, नए राज्य के गठन से संबंधित प्रावधान है। नए केंद्र नए राज्य का गठन कर सकता है तथा यह किसी भी राज्य का नाम, उसका राज्य क्षेत्र तथा उसकी सीमाओं को बदल सकता है। यह सब सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित है। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, नए राज्य के गठन का विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और राष्ट्रपति विधेयक को प्रभावित होने वाले राज्यों के पास भेजता है। अर्थात जिन जिन राज्यों में से क्षेत्र लेके नया राज्य बनेगा, उन राज्यों के पास यह प्रस्ताव राष्ट्रपति भेजता है। विधेयक को संबंधित राज्यों के विधानमंडलों में पेश किया जाता है।
राज्यों की सहमति या असहमति पर से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसद में इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। उसके बाद अनुच्छेद 4 में पहली या चौथी अनुसूची में किए गए परिवर्तनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बेरुबाड़ी विवाद 1960 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन के बिना भारत का कोई भी भूभाग किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता। 9वां संविधान संशोधन 1960, इसके तहत नेहरू नून समझौते को लागू किया गया, जिसके तहत बेरुबाड़ी और कुछ अन्य क्षेत्र को पाकिस्तान को दिए गए। बेरुबाड़ी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित था। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवादों को मंत्रिमंडल के फैसले से हल किया जा सकता है, लेकिन इसमें भूभाग की क्षति नहीं होनी चाहिए। 100वां संविधान संशोधन 2015, इसके तहत बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को हल किया गया। भारत ने 11 एनक्लेव जो कि डचियाँ बांग्लादेश को दी गई तथा बदले में बांग्लादेश ने भारत को 51 डचियाँ दी। 51 जो क्षेत्र थे वो भारत को दी थी। इसके बाद भारत का एकीकरण है। आज़ादी के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। इनमें से 552 रियासतों का भारत में विलय कर दिया गया। निम्न 3 रियासतों का विलय अधिक चुनौतीपूर्ण था। जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947 में को भारत में विलय हुआ। यहाँ के शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जूनागढ़ फरवरी 1948 में इसका विलय हुआ। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया। यहाँ का शासक मोहम्मद महावत खान तृतीय था। उसका प्रधानमंत्री शहनवाज भुट्टो था। हैदराबाद रियासत नवंबर 1948 को विलय हुआ। इसका विलय पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया। इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। यहाँ का शासक उस्मान अली आसफ खान था। अबैसीन ने ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व किया था। 1954 में पौंडीचेरी, चंद्रनगर, यनम, करैकल तथा माहे ये फ्रांसीसियों से आज़ाद हो गए थे। 1954 दादरा व नगर हवेली पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया। 1961 में गोवा, दमन दीव पुर्तगालियों से आज़ाद हो गए थे। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादरा व नगर हवेली को भारत में मिलाया गया तथा इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसका वर्णन अनुच्छेद 240 में दिया गया है। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा व दमन दीव को भारत में मिलाया गया तथा इसे भी संघ शासित केंद्र बनाया गया, जो कि अनुच्छेद 240 में वर्णित है। 14वां संविधान संशोधन 1962 पुडुचेरी, यनम, करैकल, माहे और चंद्रनगर को भारत में मिलाया गया और चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। शेष को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसका वर्णन अनुच्छेद 239 ए और 240 में है। सिक्किम में चांग्याल धर्मराज का शासन था। सिक्किम को पहले रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम ने अपने 3 विषय भारत में दे रखे थे: रक्षा, विदेश मामले और संचार। इसके आधार पर फिर सिक्किम को भारत में मिलाया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। लोकसभा व राज्यसभा में सिक्किम से 2-2 सदस्य लिए गए। ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। सिक्किम के नागरिक भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु योग्य थे। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले सकते थे। अवशिष्ट शक्तियां सिक्किम के पास थी। सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें सिक्किम के लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। यह घटना 1975 में हुई और 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। इसके द्वारा सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया और अनुच्छेद 2A व 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया। राज्यों का पुनर्गठन। इसके लिए धर आयोग 1948 का गठन किया गया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। धर आयोग के अनुसार
राज्यों के गठन में निम्न 3 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए: प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता, वित्तीय आत्मनिर्भरता और विकास सुनिश्चित हो सके। इसके लिए जेवीपी समिति 1948 गठित हुई। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया थे। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। संविधान में कुल 29 राज्य थे जो कि 4 श्रेणियों में विभक्त थे। ए श्रेणी में 9 ब्रिटिश गवर्नर शासित प्रदेश, बी श्रेणी में भी 9 विधानमंडल वाली पूर्व देशी रियासतें और सी श्रेणी में 10 चीफ कमिश्नर प्रांत और कुछ देशी रियासतें और डी में 1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये सभी इस प्रकार श्रेणियों में विभक्त थे। ए श्रेणी के राज्य थे 9 जो निम्न है। ए श्रेणी में असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य ए श्रेणी में रखे गए। बी श्रेणी में 9 राज्य थे: हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ये सभी बी श्रेणी के थे। सी श्रेणी में 10 राज्य थे: अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सभी सी श्रेणी के राज्य थे। और डी श्रेणी में एक था सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये डी श्रेणी के राज्य थे। देश के विभिन्न भागों में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ रही थी। तेलुगु भाषी लोग अलग राज्यों की मांग कर रहे थे। 1953 में उनके नेता पोट्टी श्री रामल्लू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी, जिससे यह आंदोलन अधिक हिंसक हो गया। सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। 1953 में आंध्र प्रदेश की राज्य की घोषणा की। यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और इसके बाद यह मांग और अधिक बढ़ गई थी। फजल अली आयोग 1953, इसके सदस्य थे फजल अली जो अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजर और के.एम. पणिक्कर अन्य सदस्य थे। 1953 में इस आयोग का गठन किया गया। 1955 में इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। फजल अली आयोग की मुख्य अनुशंसाएं थी कि राज्य के पुनर्गठन के समय देश की संप्रभुता व सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए, देश का आर्थिक, वित्तीय व प्रशासनिक विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, जनता का कल्याण के लिए राज्यों में व संपूर्ण देश में आयोजन को बढ़ावा मिले, राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा उनके स्थान पर केवल 2 श्रेणियां होनी चाहिए: राज्य और संघ शासित प्रदेश। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा फजल अली आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया गया, जो कि 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। इस समय 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 1960 में बॉम्बे से पृथक कर गुजरात बनाया गया। बॉम्बे को महाराष्ट्र राज्य बना दिया गया। 1961 दादरा व नगर हवेली, 1962 गोवा, दमन दीव और पौंडीचेरी, 1963 नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। 1966 में पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य बना गया। चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य बनाया गया। मणिपुर व त्रिपुरा पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। मेघालय असम राज्य के भीतर उपराज्य था। 22वें संविधान संशोधन से मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा को राज्य बनाया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल व झारखंड क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार से पृथक कर बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, कश्मीर और लद्दाख।
नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन, पूर्व नाम और परिवर्तित नाम। 1950 में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु नाम दिया गया। 1973 मैसूर कर्नाटक बना दिया गया। 1973 में ही लंकादीव, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, इन दोनों को लक्षद्वीप नाम दिया गया। 1992 में यूटी ऑफ दिल्ली, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया। 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम दिया गया। 2006 में ही पौंडीचेरी को पुद्दुचेरी कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा को ओडिशा नाम दिया गया। इस प्रकार नाम परिवर्तन हुए। 2020 में दादरा नगर हवेली दमन दीव को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वर्तमान में राज्य में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हम वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।